इसके अलावा जो आपके पास और ऑप्टिमाइजेशन है वो ये भी है कि डिस्कवर अ रिडंडेंट कंप्यूटेशन एंड रिमूव इट। आपने गलती से एक काम 2 या 3 बार किया है तो वो जो है उसको ऑप्टिमाइजेशन करके एक जगह पे ले जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमने क्यों 2 3 बार किया होगा। अक्सर इस तरह से होता है कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, आपको वो प्रोग्राम में 3 4 जगह पर चाहिए होता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप एक फंक्शन बनाएं और जहाँ जहाँ पे वो कंप्यूटेशन आपको चाहिए है उस फंक्शन को कॉल करें और वो कंप्यूटेशन जो है आपको उसका रिजल्ट जहाँ पर चाहिए होगा वहाँ मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है और प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ जगह पर ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बार बार जगह जगह लिखेंगे। अगर आपने बार बार उसको उसका कोड 3 4 जगहों पर किया है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं तो ऑप्टिमाइज़र जो होगा कोड ऑप्टिमाइज़र उसका इंटरनली शायद उसका फंक्शन बना ले और जहाँ जहाँ आपने उसकी कंप्यूटेशन की है वहाँ से उनको सिर्फ कॉल कर ले। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन या ट्रांसफॉर्मेशन है। रिमूव यूजलेस और अनरीचेबल कोड। फॉर एग्जांपल कोड आफ्टर रिटर्न, ऐसा कोड जो कि रीचेबल ही नहीं है, यानी आपका जो पाथ है आपके प्रोग्राम का उसमें ऐसी जगह पे है कि आप उस तक पहुंचते ही नहीं हैं, तो उस कोड का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है वहाँ पे आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, या वहाँ से रिटर्न हो जाता है जहाँ पे जिसने उसको कॉल किया होता है, जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया होता है रिटर्न जो है उस फंक्शन के पास जाता है ना। तो उसके बाद अगर आप कुछ उस फंक्शन में लिखेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी एक टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका जो प्रोग्राम है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। इनकोड एन इन ईडीएम इन सम पर्टिकुलरली एफिशिएंट फॉर्म। ईडीएम क्या है? ईडीएम ये जो आपके पास आई प्लस प्लस है, अगर आप आई में ऐड करें और फिर आई में डालें तो इसमें आपके पास जब आप मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग कह रहा हूँ, जब आप मशीन लेवल पे जाते हैं, ठीक है, असेंबली लेवल पे जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इसमें आपके पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं जिसमें लोड ऐड एंड स्टोर आ जाता है। जबकि अगर हम ईडीएम्स यूज़ करें आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, तो उसमें हम ये क्यों यूज़ करते हैं, इसका इंटरनली फ़ायदा होता है हमें कि आपका रजिस्टर उसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ये देखें लिखा हुआ है ऑटो इंक्रीमेंट। अब आपका प्रोग्राम इसको चेंज कर लेगा, लेकिन एक बात यहाँ पर है जो कि हमारे से इतना ताल्लुक़ नहीं रखती लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनली ये डिपेंड करता है कि आपके इंस्ट्रक्शन सेट में ऑटो इंक्रीमेंट है या नहीं। अगर आपकी मशीन जिसके लिए आपने कंपाइल किया है उसके इंस्ट्रक्शन सेट में ऑटो इंक्रीमेंट है ही नहीं, तो फिर आप यहाँ ईडीएम लिख भी लें ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा। उस वो फिर भी इंटरनली जब ये मशीन लेवल पे जाके चेंज होगा ये कोड हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में, तो मशीन कोड में भी ये जाके लोड ऐड और स्टोर में ही कन्वर्ट होगा। यानी लोड करेंगे वैल्यू, उसमें 1 को ऐड करेंगे और फिर आई में स्टोर करेंगे। ठीक है। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि इडियम्स आप यूज़ करें। इडियम्स यूज़ करने का फ़ायदा ही, आप नहीं भी करते तो आपका प्रोग्राम आपने ये लिखा होगा तो उसकी जगह इडियम इस्तेमाल करेगा ताकि ऑटो में इंक्रीमेंट हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कमांड्स ना इस्तेमाल हो मशीन लेवल की। तो ये हमारा आज का लेक्चर्स था। इसमें हमने जो पढ़ा कि आपके पास 3 फेस कंपाइलर है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने एक एक्स्ट्रा फेस इंट्रोड्यूस किया है।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पास कंपाइलर ही होता है, ठीक है। आपके पास 3 पास कंपाइलर भी होता है और उसमें मुख्तलिफ ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं, और ऑप्टिमाइजेशन भी ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे, अलहदा उसमें स्टेप्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ फेजेस होते हैं उसमें। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप स्ट्रीम सेक्शन में गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।